नमस्कार किसान साथियों, आज हम जानेंगे बादाम की खेती के बारे में। इसके लिए उपयुक्त जलवायु, मिट्टी का चयन, पोषक तत्व का चयन, सिंचाई कैसे करें, सभी के बारे में एक एक कर जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बादाम के कितने प्रकार होते हैं। वैसे तो ज्यादातर बादामों के नाम उनके देशों के हिसाब से भी है, जैसे अमेरिकन बादाम, ईरानी बादाम, स्पेनिश बादाम, लेकिन मुख्य रूप से दो ही प्रकार के बादाम होते हैं, कैलिफोर्निया अमेरिकन बादाम और मामरा बादाम। बादाम की खेती के लिए आवश्यक जलवायु क्या है? बादाम की खेती के गर्मियों में 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पौधे की वृद्धि और गिरी भरने के लिए जरूरी होता है। वहीं सर्दियों में 2.2 डिग्री सेल्सियस तक का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पत्ती के गिरने के अवस्था में फूल 0.5 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। फूल जब छोटे होते हैं तब वे 2.2 डिग्री सेल्सियस से 3.3 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकते हैं। बादाम की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी का चयन। वहीं इसके लिए भूमि या मिट्टी की बात करें तो इसकी खेती के लिए समतल, बलुई, दोमट चिकनी मिट्टी और गहरी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस खेत में इसकी खेती की जा रही है उसमें जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बादाम की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे करें? बादाम के पौधे लगाने के लिए खेत को अच्छी प्रकार तैयार करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की जुताई करनी चाहिए। इसके बाद 3 से 4 बार कल्टीवेटर या देशी हल से जुताई करें। इसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। बादाम की खेती में प्रवर्धन की विधियां। बादाम के पौधे का प्रवर्धन छल्ला चश्मा, टी चश्मा, कलम विधि द्वारा किया जाता है। चश्मा चढ़ाने का उचित समय अप्रैल-मई होता है। वहीं कलम बांधने का उचित समय जनवरी-फरवरी माना जाता है। कैसे करें? बादाम के पौधे का रोपण। बादाम को रोपण करने से पहले करीब 3 फुट लंबाई एंड 3 फीट चौड़ा एंड 3 फीट गहरे गड्ढे सितंबर से अक्टूबर के महीने तैयार कर लेने चाहिए। पौधे के रोपण के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि पत्तियों में पौधे की पौधे से दूरी करीब 5 मीटर रखकर लगाना चाहिए। बादाम के पौधों को फरवरी से मार्च तक गड्ढे के बीच में लगाना चाहिए। बादाम की खेती में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग। बादाम के पौधे की अच्छी बढ़ोतरी और उपज के लिए खाद एवं उर्वरक की उचित मात्रा को प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए गोबर की सड़ी हुई खाद 35 से 40 किलो एवं 2 किलोग्राम कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपरफास्फेट और 1.0 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पेड़ प्रति वर्ष देना चाहिए। फास्फोरस की पूरी व पोटाश की आधी मात्रा अप्रैल तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा फरवरी तथा आधी मात्रा अप्रैल में देनी चाहिए। बादाम की खेती में सिंचाई प्रबंधन। बादाम के छोटे बगीचे में गर्मियों के समय में 10 दिन के अंतर सिंचाई करनी चाहिए। वहीं सर्दियों में 20 से 25 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। ऊंची नीची क्रिंदाओं में टपक विधि का प्रयोग करना चाहिए। फलत वाले पौधे में अच्छी फलत के लिए गर्मियों में सिंचाई बहुत आवश्यक होती है। इससे फलों के गिरने की समस्या नहीं होती है और अगले वर्ष की फलत अच्छी आती है। बादाम की खेती में खरपतवार नियंत्रण के उपाय। बादाम की खेती में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई का काम करना चाहिए और खरपतवार को हाथ से निकलकर खेत से कहीं दूर फेंक देना चाहिए। बादाम के पौधे की पहली निराई रोपण के 10 से 15 दिन बाद करनी चाहिए। इसके बाद दूसरी निराई का काम 25 से 35 दिन के बाद करना चाहिए। वहीं तीसरी निराई 45 दिन बाद करनी चाहिए। यदि खेत में खरपतवार अधिक है तो 2 से 3 बार हाथ से निराई करनी चाहिए। बादाम की तुड़ाई। बादाम पौधे रोपने के तीसरे साल से यह फल देना शुरू कर देता है। फूल आने के 7-8 महीने बाद बादाम को तोड़ा जा सकता है। फल तोड़ने के बाद उससे छाया में सुखाना चाहिए, फिर गिरी को फली से अलग कर देना चाहिए। बता दें कि हालांकि बादाम 3 से 4 साल में फल देना शुरू कर देता है, लेकिन पूरी तरह से फल देने लायक 6 साल में होता है। एक बादाम के पेड़ से इस तरह 50 साल तक बादाम के फल प्राप्त किए जा सकते हैं।